गंगा मैया की जय। श्री वरदन्नाथ की जय। श्री राघवरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। पार्वती पते
सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्न्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने से मानव जन्म सफल होता है। मानव को ही भगवान ने ऐसी बुद्धि और शक्ति का दान किया है। मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग भगवान के लिए करे तो मानव को मरने से प्रथम ही भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो। मानव शरीर की विशेषता यह है, भोग और भगवान दोनों इस शरीर में मिलते। मानवेतर सभी को भोग ही मिलता है, भगवान का दर्शन नहीं होता। सुख भोगने से दुख का अंत नहीं आता। राजा होवे के रंक होवे, स्वर्ग का देह होवे, बहुत सुख भोगने पर भी उसको शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण दर्शन से दुख की समाप्ति होती है। जब तक मानव शांति से भगवान का दर्शन आत्म स्वरूप में नहीं करता है, तब तक दुख का अंत नहीं आता। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रखो। जिसको भगवान का दर्शन करने की इच्छा हुई, उसका पाप छूटने लगता है। संसार का कोई सुख भोगने की इच्छा हुई कि पाप का आरंभ होता है। श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा रख के जो साधन करता है, मेरे को भगवान का दर्शन करना है, ऐसी भावना रख के जो साधन करता है, उसको सभी साधु संत आशीर्वाद देते हैं। जो भगवान के मार्ग पर चलता है, उसको सभी के आशीर्वाद। जो भगवान को भूल करके माया में फंस जाता है, उसको कोई संत आशीर्वाद नहीं। आप भगवान का दर्शन करने की इच्छा रखो। जिसका मार्ग गलत है, उसको भाई भी साथ नहीं देते। जो सन्मार्ग में चलता है, सन्मार्ग का अर्थ है भगवान का मार्ग। सत शब्द का अर्थ भगवान है। भगवान के मार्ग में जो चलता है, उसको सभी का साथ है। भगवान का दर्शन करना है, ऐसी इच्छा रखो, साधन करो,
बहुत शांति मिले। कदाचित भगवान का दर्शन उसको न होवे, मन में भगवान का दर्शन करने की भावना है, तो मरण भी सुधरे, जीवन सुधरे। यश्च रामं न पश्येतु रामोऽयं नाभिपश्यति निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। श्री राम श्री कृष्ण दर्शन के लिए जो प्रयत्न नहीं करता है उसको अनंत काल में बहुत दुख होता है। अब मेरा क्या होगा? भगवान का दर्शन करने की जिसको इच्छा है वही इच्छा शुभ इच्छा है। शुभ इच्छा जीवन और मरण दोनों को सुधारती है, अशुभ इच्छा जीवन को बिगाड़ती है, मरण को बिगाड़ती है। सत्यनारायण की कथा में आपने सुना होगा, गरीब ब्राह्मण था, उसको ऐसी इच्छा हुई कि मेरे को सत्यनारायण की पूजा करना। उसके पास एक पैसा नहीं था, कैसी पूजा करना? उसको सत्यनारायण की पूजा में प्रेम था, जो कुछ मिले सो नारायण को अर्पण करो, मेरे को पूजा करना है। वो भिक्षा मांगने के लिए गया, उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। शुभेच्छा भगवान सफल करते। शुभ शब्द का अर्थ है भगवान। भगवान के दर्शन की जिसको इच्छा है, भगवान के चरण में जाने की जिसकी भावना है, शुभेच्छा सफल होती। कदाचित कोई साधारण मानव ऐसी इच्छा रखे कि इस जन्म में मैं करोड़पति बन जाऊं, अशक्य है। वो बहुत मेहनत करे तो भी वो करोड़पति नहीं हो सकता। कोई जीव ऐसा संकल्प करे इसी जन्म में श्री कृष्ण दर्शन करना, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है। जिसके जीवन का लक्ष्य भगवान है उसको भोग भी मिलता है और भगवान भी मिलता है। जो परमात्मा के पीछे पड़ता है उसको भगवान संसार का सुख भी देते हैं। संसार में सुख मिलने पर भी जो भक्ति नहीं छोड़ता, संसार के लौकिक सुख को जो बहुत महत्व नहीं देता है, सुख में भी जो सतत भक्ति करता है उसको भगवान मिलता है। आज से आप ऐसी इच्छा रखो कि मेरे को भगवान का दर्शन करना, आपका जीवन सुधरेगा, आपका मरण मंगलमय हो। आपको शंका होगी कि महाराज मैं तो रोज दर्शन करता हूं। बहुत से लोगों का ऐसा नियम होता है मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना। अच्छा, घर छोड़ करके मंदिर में जाना और मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना योग्य है। मंदिर में भगवान का दर्शन करना ये साधारण दर्शन, साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर में भक्ति करते हैं, मंदिर में से बाहर निकलते हैं तब आंख बिगड़ जाती है। जो मंदिर में भगवान की भक्ति करता था वो मंदिर में से बाहर निकलने पर पाप करने लगता। मंदिर में भगवान का दर्शन करना यह साधारण दर्शन, साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती। कितने लोग तो ऐसे होते हैं मंदिर में भगवान का दर्शन करते हुए उनको क्रोध भी आ जाता। मंदिर में बहुत भीड़ थी और भीड़ में किसी का धक्का लग गया, मानो को बुरा लगता, वो ऐसा समझता है इसने मेरे को जानबूझ करके धक्का मारा। धक्का आने दो तो कोई दिन मैं भी उसको धक्का मार के नहीं जाऊंगा, इसने मेरे को धक्का मारा। मंदिर में भगवान का दर्शन करता हुआ मानव क्रोध भी करता है, मन बिगड़ता है, मन चंचल होता है। इससे सिद्ध होता है मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करना ये साधारण दर्शन है। साधारण दर्शन से साधारण शांति मिलती। मंदिर
में से बाहर निकलने पर जहां नजर जावे वहां भगवान का दर्शन करो। भगवान का दर्शन भावना से होता है। जिसके मन में प्रेम है, जिसके हृदय में भाव है, जिसकी आंख शुद्ध है, उसी को मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसको मंदिर में पत्थर की मूर्ति दिखती है, उसको भगवान का दर्शन नहीं होता। मंदिर में भी भावना से भगवान का दर्शन करना पड़ता है। ये मूर्ति नहीं है। वैकुंठ में विराजमान जो नारायण है वही कृपा करके यहाँ आए हैं। मैं मूर्ति को नहीं देखता, मैं प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन करता। आज दर्शन में आनंद आया। पत्थर को देखने से आनंद आता है। पत्थर की मूर्ति तो दुकान में बाजार में है, वहां देखने पर कि आनंद नहीं आता है। मंदिर में दर्शन में हृदय पिघलता है। आज भगवान बहुत प्रसन्न है। आज प्रभु मेरे को देख करके गाल में धीरे धीरे हंस रहे। कोई भी जीव पाप सब कुछ छोड़ करके भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे, भगवान को आनंद होता है। भगवान गाल में धीरे धीरे स्मित हास्य थे। आज भगवान बहुत प्रसन्न थे। पत्थर की मूर्ति प्रसन्न नहीं होती है, पत्थर की मूर्ति नाराज भी नहीं होती। आपके हाथ से कोई पाप हो जाए और पाप करके मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ, उस दिन आपको ऐसा लगेगा मेरे भगवान हंसते हैं और प्रसन्न नहीं है। कोई भी जीव जब पाप करके दर्शन करने के लिए आता है तो उसको देखने में भगवान को भी शर्म आती। मेरा बालक है, मैं उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। पाप काहे को करता है? पाप करने से किसको शांति मिली है? जीव ईश्वर का पुत्र है। श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु। जीव मेरा बालक है, उसको मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। उसका मेरे में विश्वास नहीं है। पाप क्यों करता है? पाप करने से किसको शांति मिली है? कोई पाप करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है तब तो उसको देखने में भगवान को भी संकोच होता है। तुलसी की माला गले में रखता है, अपने को वैष्णव समझता है और वैष्णव बन करके भी पाप छोड़ता नहीं। भगवान को संकोच होता है, मैं तेरा मुख क्या देखूं? भगवान कभी कभी नाराज होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। पत्थर की मूर्ति कभी नाराज नहीं होती, पत्थर की मूर्ति कभी प्रसन्न नहीं होती है। वैष्णव मंदिर में परमात्मा का दर्शन करते, ये साक्षात नारायण। लोखंड को अग्नि में तपाने के बाद वो लोखंड नहीं रहता है, वो अग्नि हो जाता है। अग्नि में तपाने के बाद उसको कोई लोखंड समझ करके स्पर्श करे तो क्या हो? लोखंड में जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है उसी प्रकार मूर्ति में परमात्मा का प्रवेश होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। जो भगवान वैकुंठ में विराजमान है वही भगवान मंदिर में कृपा करके आए। भगवान का प्रवेश हुआ। चेतन का दर्शन करने से आनंद होता है, मंदिर में भी भावना करनी पड़ती है। मंदिर के बाहर निकलने के बाद जो कुछ दिखता है उसमें भगवान की भावना क्यों नहीं पड़ती? आंख को जो दिखता है वहां भगवान, ऐसी भावना कर। सृष्टि को सुधारना अशक्य है, अपनी दृष्टि को सुधार। इस संसार को कोई सुधार सका नहीं। जिसने अपनी आंख को बराबर सुधारी है, जिसकी दृष्टि दिव्य है, उसको जगत में बिगड़ा हुआ कुछ दिखता ही नहीं। जगत बिगड़ा है जिसकी आंख और मन बिगड़ गया, जिसकी आंख शुद्ध है, जिसका मन गंगा जल जैसा पवित्र है, उसकी नजर जहां जाती है
उसको वहां भगवान का दर्शन। तुलसीदास महाराज की दृष्टि ऐसी दिव्य थी, दिन भर भजन करते थे, दिन भर श्री राम सीताराम 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 जपने से तन्मय होते थे। तुलसीदास महाराज को जगत में कोई स्त्री दिखती नहीं है, कोई पुरुष दिखता नहीं। राममय जग जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग कानी। भक्तों की दृष्टि जहां जाती है वहां उनको भगवान का दर्शन। भावना से भगवान दिखते। किसी के देह को काहे को देखते हो? जो देह को देखता है उसको कभी देव का दर्शन नहीं होता। देह तो मलमूत्र से भरा हुआ है। जिसकी देह में दृष्टि है, जो देह को सुंदर समझता है, वो ईश्वर से बहुत दूर है। देह में जो सौंदर्य है वो देव का सौंदर्य है। देह में देव विराजमान है, इसीलिए देह में सौंदर्य भासता। सुंदर मेरे भगवान। किसी के देह को देखने की जरूरत नहीं। जैसा मेरा शरीर है वैसा सभी का शरीर। मेरे शरीर में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच तत्व है। मेरे शरीर में मल मूत्र रुधिर मांस हड्डी है। सभी के शरीर में यही है। देह को क्यों देखते हो? देह से दृष्टि को हटा दो। आपको देव का दर्शन करने की इच्छा है तो देह को कभी देखना नहीं, देह को सुंदर समझना नहीं। देव सुंदर। देह में से जब आत्मदेव बाहर निकलते हैं तब देह को कोई घर में रखने को तैयार नहीं है। कितने लोग तो उतावल भी करते हैं, जल्दी बाहर निकालो नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। देह में सौंदर्य देव का। मेरे भगवान सर्व में, कोई स्त्री में कोई पुरुष में भगवान नहीं, ऐसा नहीं। सभी में भगवान विराजमान है। जगत के प्रत्येक स्त्री पुरुष में भगवान की ही सत्ता है। आप भगवान के जैसे ही हो, कितनी शांति रखते हो। आपके अंदर भगवान है, इसीलिए आप शांति रख सकते। मानव शरीर में भगवान न हो तो मानव बोल नहीं सकता। बोलने की शक्ति कौन देता है? बोलने की शक्ति भगवान देता। यद वाचान अभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि मेदं यदिदम् उपासते। आपके आंख को देखने की शक्ति भगवान देते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं। आंख को शक्ति देखने की भगवान देते हैं, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं। आप सुनते हो, कान को सुनने की शक्ति भी भगवान देते हैं। भगवान कान को शक्ति न दे तो कान होने पर भी मानव बेरा हो जाए। प्रत्येक मानव में भगवान का दर्शन करो, ऐसी आदत डालो। किसी स्त्री को, किसी पुरुष को स्त्री भाव से, पुरुष भाव से मत देखो, भगवत भाव से देखो। जगत के सभी स्त्री पुरुषों में भगवान। देह सभी के भिन्न भिन्न है, देव एक ही है। प्रत्येक में भगवान की भावना। 100 रुपया की नोट है, नोट में आपको एक पैसा भी दिखता नहीं। आपको कागज दिखता है, पैसा दिखता नहीं। आपको बड़े पैसा दिखता नहीं है, आपकी बुद्धि कहती है कागज नहीं रुपया है, संभाल के रखो, काम में आए। नोट में एक पैसा भी दिखता नहीं है, आंख को दिखता नहीं है, बुद्धि को वो रुपया दिखता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में भगवान का दर्शन, बुद्धि से दर्शन, भावना से दर्शन, आपको बहुत शांति मिलेगी। मानव मानव में भगवान का दर्शन करे तो मन बिगड़े नहीं। आज जगत में दुख बहुत बढ़ गया, इसका यही कारण है, मन बहुत बिगड़ गया।
उससे दुख बढ़ता है। बहुत से लोगों को मंदिर में भगवान का दर्शन होता है, मानव में भगवान का दर्शन नहीं होता। मानव भावना करो, जगत के प्रत्येक स्त्री पुरुष में मेरे भगवान विराजमान, मेरे भगवान ही अनेक रूप से दर्शन देते हैं। सभी को भगवत भाव से देखो। अनेक जन्म का यह देह भाव दृढ़ हुआ, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। जगत को जीव देह देखता है, देह भाव को भूलना है, देह भाव को मारना है। देह भाव ही सभी को दुख देने वाला है। सभी में भगवत भाव रखना। जगत के स्त्री पुरुषों में जो भगवान का दर्शन करता है उसको बहुत शांति मिलती है। सनातन धर्म तो कहता है पशु पक्षियों में भी भगवान का दर्शन। मार्ग में फूल पड़ा है, फूल के ऊपर पांव रख के आप आगे जा सकते हो। मानव फूल के ऊपर पांव नहीं रखता, उसको भय लगता है। फूल के ऊपर मेरा पांव आवे तो मेरे को पाप लगेगा। फूल में परमात्मा का दर्शन नहीं होता, फूल में भगवान का दर्शन आपको नहीं होता। बुद्धि कहती है फूल में जो सुगंध है वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए मानव फूल के ऊपर पांव नहीं रख सकता। उसको फूल के ऊपर पांव रखने में संकोच होता है, मेरे को पाप लगेगा। फूल में सुगंध रूप से भगवान ही विराजमान। पृथ्वी परमात्मा की ही शक्ति है। प्रातः काल में वैष्णव पृथ्वी माता को वंदन करके फिर अपना पांव पृथ्वी के ऊपर रखते। पृथ्वी माता को वंदन किए बिना पृथ्वी में पांव रखना नहीं। पृथ्वी सभी की मां है। पृथ्वी के पति परमात्मा नारायण। दक्षिण भारत में श्री वेंकटेश बालाजी महाराज विराजमान। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। बालाजी महाराज का स्वरूप अति अति मनोहर, अति सुंदर है। दर्शन में तृप्ति होती है। वेंकटेश बालाजी महाराज के मंदिर में 12 मास अति भीड़ होती है। किसी भी समय में जाओ अति भीड़ होती। धर्म दर्शन करना हो तो 7 घंटे 8 घंटे तपस्या करनी पड़ती। श्री वेंकटेश बालाजी महाराज के मंदिर में जितनी भीड़ दिखती है ऐसी जगत के किसी भी मंदिर में 12 मास भीड़ होती है। जब जाओ धर्म दर्शन करना हो तो 7-8 घंटे तपस्या करनी पड़ेगी। अब पैसा देकर के लोग आगे जाते हैं, बात दूसरी है। बालाजी महाराज का नाम है त्रिपति बालाजी। श्री देवी, नीला देवी और भूदेवी तीनों देवियों के पति परमात्मा नारायण। श्रीष्ठते लक्ष्मीष्ठ पत्नियों वेदों में वर्णन आया है। श्री देवी के पति परमात्मा नारायण है, नीला देवी के पति नारायण है, भूदेवी के पति नारायण है। पृथ्वी सबकी मां। ये पत्थर नहीं है, ये जमीन नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, ये मेरी मां है। पृथ्वी माता को वंदन करो फिर पांव रखो। पृथ्वी सभी का धारण पोषण करती है। आजकल बहुत से लोग पृथ्वी माता को वंदन तो नहीं करते हैं, कभी कभी क्रोध में पृथ्वी माता का अपमान भी करते। क्रोध बहुत आ जाए तो अपना पांव पृथ्वी के ऊपर पटकते। पृथ्वी माता सहन करती है। मेरा बेटा भान भूल गया तो क्रोध करता है, मेरा अपमान करता है। बालक भले क्रोध करे, मां सहन करे। एक साधारण माता में सहन शक्ति होती है। पृथ्वी तो सबकी मां है, सहन करे। पृथ्वी माता को कभी क्रोध नहीं आता। कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, पृथ्वी मां सहन करती है, सबकी मां है। पृथ्वी माता को क्रोध नहीं आता। अगर पृथ्वी माता को क्रोध आ जाए तो क्या होगा?
अरे पृथ्वी माता को क्रोध आ जाए तो सभी का अच्युतम कैसे हो जाए, सभी का विनाश हो जाए। मां सहन करती। पृथ्वी में परमात्मा है, पृथ्वी में गंध रूप से भगवान की सत्ता है, पानी में परमात्मा है, पानी में जो मिठास है, पानी में जो शीतलता है वो प्रभु का स्वरूप। वेदों में वर्णन है रसो वही सहा रस कहीरायण लब्ध्वा नंदी भवति, अति मधुर रस ही भगवान। पानी में परमात्मा की सत्ता। पानी का अनादर मत करो, पानी का दुरुपयोग करना बड़ा पाप है। पानी में भगवान है, पृथ्वी में परमात्मा है, अग्नि में परमात्मा है, वायु में भगवान है। ठंडी हवा आने पर शांति मिलती। जो भगवान वैकुंठ में है वही कृपा करके मंदिर में आए हैं, वही भगवान जगत के स्त्री पुरुषों में विराजमान, वही भगवान सूक्ष्म रूप से पशु पक्षियों में भी है। राजा राजमहल में रहता है, राजा की सत्ता उसके राज्य के अणु परमाणु में, भगवान सभी में मिले हुए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में भी भगवान है, सभी में। जो भावना से भगवान का दर्शन करता हुआ अपने देह को जब भूल जाता है तब उसको आत्मस्वरूप में नारायण का दर्शन होता है। अरे सभी में भगवान है तो मेरे अंदर कौन है? लाली मेरे लाल की सब जगह रही समान, लाली देखना मैं गई और मैं भई हो गई ना। गोपी को श्री कृष्ण दर्शन की जब इच्छा होती है तब गोपी दौड़ती हुई यशोदा मैया के घर में जाती, वहां जाकर के बाल कृष्ण को निहारती। गोपी को श्री कृष्ण दर्शन में आनंद आता। धीरे धीरे गोपी का प्रेम बढ़ने लगा। आज तक गोपी दौड़ती हुई यशोदा माँ के घर में जाती है तब दर्शन होता है। अब तो प्रेम ऐसा बढ़ गया है, गोपी को घर में से ही श्री कृष्ण का दर्शन। गोपी घर में बैठी दर्शन श्री कृष्ण का करती। कितने लोग ऐसे होते हैं, कथा में बैठते हैं, कथा में बैठे बैठे उनको घर की तिजोरी भी दिखती है। किन्हीं को याद आ जाता है मैंने ताला खोला था, बंद किया कि नहीं। तुम कथा में क्यों दिखता है? जहां प्रेम है, जहां आसक्ति है, जहां जिसका स्मरण होता है वो दिखता है। गोपी का श्री कृष्ण में शुद्ध प्रेम। घर में से भगवान का दर्शन में जाती है, उसको ऐसा लगता है मेरे पीछे पीछे श्री कृष्ण। उसको कृष्ण 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 बोलने की आदत पड़ गई। कृष्ण कृष्ण बोले बिना वो रह सकती नहीं है। कभी गोपी को ऐसा भास होता है दाहिने बाजू में कृष्ण, कभी गोपी को ऐसा लगता है बाई बाजू में कृष्ण है। आप जिस देव की भक्ति करते हो, जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव का स्मरण करते हो तो आपके साथ में ही। गोपी को मार्ग में श्री कृष्ण का दर्शन होता है, गोपी को जमुना जी के किनारे श्री कृष्ण का दर्शन होता है, कदम के झाड़ में नजर जाती है वहां श्री कृष्ण का दर्शन। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए गोपी स्त्रीत्व को भूल गई। उसको याद रहने कि मैं स्त्री हूं। स्त्रीत्व पुरुषत्व देह के भाव, देह भाव जब भूल जाता है तब देव का दर्शन होता है। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि आपको याद आ रहे कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। देह भाव दुख देने वाला है। सर्व में श्री कृष्ण दर्शन करती हुई, प्रेम से श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई गोपी अपने देह को भूल जाती। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते प्रत्यगात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। गोपी को देह का भान नहीं, उसको याद नहीं आता है किसी पुरुष के साथ मेरा लग्न हुआ, मैं किसी की पत्नी हूँ। गोपी को याद नहीं आता है मैं किसी की बहन हूँ। गोपी को स्त्रीत्व का भी स्मरण नहीं। तब गोपी को अपने अंदर श्री कृष्ण का दर्शन।
सभी में भगवान है तो मेरे अंदर कौन है? देह भाव को जो भूलता है उसी को देव का दर्शन होता है। भागवत दर्शन शास्त्र है। भगवान का दर्शन करने के लिए वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में अनेक साधन बताए हैं, सभी अच्छे। भागवत में एक विशिष्ट मार्गदर्शन है। वेद भगवान कहते हैं आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो सब कुछ प्रवृत्ति छोड़ दो। जहां कचरा पड़ा है वहां अत्तर की वास नहीं आती। जो प्रवृत्ति में फंसा हुआ है उसको भगवान का दर्शन नहीं होता। त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशो न्यासम ऐशान तपसाम अतिरिक्तमाहो न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यते शुद्ध सत्वाः। वेदांत का सिद्धांत है सब कुछ छोड़ दो, परिपूर्ण वैराग्य हो, त्याग हो, तब भगवान का दर्शन होता है। सब कुछ छोड़ो। छोड़ो बोलना सरल है, मन से छोड़ना बड़ा कठिन है। तब परमात्मा का दर्शन होता है। सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। बोलने वाला भी छोड़ता नहीं। छोड़ना बड़ा कठिन है। मानो तो एक साधारण वस्तु को भी छोड़ता नहीं। बहुत से लोग कथा में आते हैं तो 500 पर खा करके मुख में पान हो तो धीरे धीरे उसका रस निकले तो मजा आता है। कलयुग का मानो एक पान तंबाकू जैसी साधारण वस्तु को छोड़ नहीं सकता। उसको कोई कहे कि काम का त्याग करो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, वो कैसा छोड़ेगा? जो तुच्छ वस्तु को भी नहीं छोड़ सकता। लोग साथ में रखते हैं। त्याग करना बड़ा कठिन है। भागवत में दिव्य मार्गदर्शन किया। प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। वेदांत कहता है घर छोड़ना ही पड़ेगा। पूर्ण वृत्ति लेकर के ध्यान करे तब भगवान का दर्शन होता है। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। जो लोग घर छोड़ देते हैं उनको भी दूसरा घर बनाने की इच्छा होती है। एक घर की ममता छोड़ दी और दूसरे घर में फैल गए। कितने लोग घर छोड़ करके गंगा किनारे जाते हैं, वहां भी घर बना देते हैं। भगवान ने जो घर दिया था वो क्या बुरा था? छोड़ने की क्या जरूरत है? घर में रहना, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर छोड़ने पर भी जीव दूसरा घर बनाता। भागवत में कैसा मार्गदर्शन दिया है? ममता भगवान में रखो। घर में ममता रखना नहीं। मानव समझता है घर मेरा है, मेरे सुख के लिए। तभी बंधन होता है जो ममता भगवान में रखता है। भगवान मेरे, जिस घर को आप मानते हो मेरा घर है, उस घर में तो आपके माता पिता का लग्न होने के बाद आप आए। आपके माता पिता का लग्न हुआ नहीं था तब आप किस घर में रहते थे? तब आपका घर कौन सा था? जिस घर को आप मानते हो ये मेरा घर है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। घर की ममता छोड़ दो, ममता भगवान में रखो। मीरा भी राजमहल में रहती थी। राजमहल में प्रेम से गोपाल जी का कीर्तन करे, भक्ति करते। बड़े बड़े साधु, सन्यासी, संत, महात्मा मीराबाई का दर्शन करने के लिए राजमहल में जाते। भगवान के लिए घर छोड़ना ही चाहिए ऐसा नहीं है। घर में भक्ति करे तो घर में भगवान का दर्शन होता है। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत् त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थम तत्प्रयुञ्जीत
कृष्णो अनर्थस्य मोचका, घर की ममता छोड़ करके घर में, मेरा घर भगवान के चरण में, ये घर मेरे को छोड़ना है, मेरे को भगवान के धाम में जाना है। आप सभी लोग घर छोड़ दो तो मैं कथा किसके आगे करूं? हम घर में रहते हो, अच्छा घर में रहना चाहिए, घर छोड़ना नहीं चाहिए। कदाच घर में झगड़ा होवे, कलह होवे, सहन करो, घर छोड़ना नहीं। आवेश में जो घर छोड़ता है उसको घर के वास्तुदेव शाप देते हैं। घर में वास्तुदेव होते हैं। क्रोध में जो घर छोड़ता है, आवेश में जो घर छोड़ता है, परिणाम में दुखी होता है। घर में विवेक से, विवेक भागवत की कथा सुनने से मिले। घर में सावधान होकर के घर भगवान को अर्पण करो। घर के मालिक भगवान। थोड़ा सा विचार करे, यह जीव तो तन का भी मालिक नहीं। जो जीव तन का मालिक नहीं है वह धन का मालिक हो सकता है। लक्ष्मी के मालिक तो नारायण, लक्ष्मी का पति कोई देव भी नहीं, जीव कैसा हो सकता है? लक्ष्मी मेरी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की। घर भगवान का है, घर छोड़ना नहीं, घर में सेवक बन करके भगवान को मालिक मानो। मेरे भगवान मालिक है, ये घर भगवान ने मेरे को दिया है। घर में जो कुछ है वो भगवान का दिया हुआ है। जीव को लक्ष्मी का उपयोग करने का अधिकार है। लक्ष्मी माँ है, माँ का उपयोग होता है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है। शरीर को अति दुख देना भी पाप है, अति दुख देना नहीं। शरीर को अति सुख भी देना। कितने लोग अति उपवास करते हैं। अति भोजन करना अच्छा नहीं है, अति उपवास करना भी अच्छा नहीं। जो लोग अति उपवास करते हैं वो भगवान को भूल जाते हैं। दिन भर दाल भात को ही याद करते रहते हैं। मैंने उपवास किया, मैंने उपवास किया, मैंने अन्न खाया नहीं। भगवान को भूल जाए और मन अन्न का चिंतन करे, वो उपवास क्या काम करे? विवेक से भोजन करो। इस शरीर को विवेक से सुख दो। जो शरीर को अति दुख देता है वो अंदर विराजमान नारायण को भी त्रास देता है। शरीर को अति सुख देना नहीं और शरीर को अति दुख भी देना नहीं। शरीर को इतना ही सुख देना चाहिए जिस सुख में भगवान याद आए, भगवान का स्मरण है, भगवान के चरण में जाना है, श्री कृष्ण का दर्शन करना है। शरीर को विवेक से सुनो, भक्ति करो। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर में सावधान होकर के रहने की जरूरत है। जो सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वही संसारी। मानव घर में गाफिल हो जाता है। मीराबाई राजमहल में रहती है, नरसिंह मेहता अपने घर में रहते थे, तुकाराम महाराज घर में रहते थे, सावधान रहते। मेरा घर भगवान के चरण में है, ये घर मेरा नहीं है। भागवत में ऐसा दिव्य मार्गदर्शन दिया है। मानव घर में सावधान होकर के भक्ति करे तो घर में भगवान का दर्शन। जो घर छोड़ करके गाफिल हो जाता है वो जहां जावे वहां संसार ही करता। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। सत्संग से विवेक मिलता है। भागवत की कथा मानव को निर्भय बना। आप सब लोग भगवान के अंश, अपने स्वरूप को भूलना नहीं। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ। जो राजा का बालक है उसको कौन मार सकता है? हम सब लोग राजकुमार हैं। मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। भागवत की कथा मानव को निर्भय बना। परीक्षित राजा ने कहा है, महाराज आपकी ऐसी कृपा हुई है, अंदर में नारायण का दर्शन करता हूँ, बाहर नारायण का दर्शन करता हूँ,
दाहिने बाजू में नारायण का दर्शन करता हूँ, बाई बाजू में नारायण का दर्शन करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है तक्षक नाग में भी नारायण है। तक्षक नाग के साथ में वेद नहीं है। तक्षक नाग इस शरीर को भले दंश कर, तक्षक के प्रति मेरे मन में प्रभाव नहीं है। आपने ऐसी कृपा की है, अब मैं तक्षक नाग में भी नारायण का दर्शन करता हूँ, मेरे को तक्षक नाग का भय नहीं। जो अपने स्वरूप को बराबर समझता है, जो अंदर बाहर भगवान का दर्शन करता है, उसको भय नहीं। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। जिसको भय लगता है समझना उसकी भक्ति कच्ची है, बराबर नहीं है। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव के नाम का आप जप करते हो, वो देव आपके साथ में है। आपको दर्शन भले न हो, भगवान का तेज सहन करने की मानव में शक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान स्वरूप को छिपाते हैं और गुप्त रूप से साथ में। आप सब भगवान के अंश हो, अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे साथ में है। भागवत की कथा भगवान का दर्शन करने की आग देती है। भागवत की कथा परम प्रेम का दान करती है। भागवत की कथा मानव को निस्संदेह बनाती। आपके मन में कोई शंका हो तो पूछने की जरूरत नहीं, शांति से कथा सुनो। कथा में आपकी शंका का समाधान किसी दिन आ जाए। कभी कभी कथा में आपको ऐसा भास होगा, आज की कथा मेरे लिए हुई, मेरे मन में यह शंका थी। जो लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं वो प्रायः कथा नहीं सुनते। जो बहुत प्रेम से प्रभु की पूजा करता है, भगवान के नाम का जप करता है, उसके हृदय में भगवान आते हैं, भगवान उसको समझा देते हैं। भगवान जैसा समझाते हैं वैसा समझाने वाला इस संसार में कोई हुआ नहीं। जो प्रेम से पूजा नहीं करता वही प्रश्न करता है, जो प्रेम से भगवान के नाम का जप नहीं करता है वही प्रश्न पूछता है, जो कथा नहीं सुनता। ये कथा व्यास महर्षि ने ऐसी की है। संसार में व्यास महर्षि के समान कोई महान बुद्धिमान हुआ नहीं है और होगा भी नहीं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। मानव के मन में कैसी शंकाएं आती है व्यास नारायण अच्छी तरह से जानते हैं। भागवत में व्यास जी ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं, कुछ बाकी रखा ही नहीं। भागवत में केवल भक्ति का वर्णन आता है ऐसा नहीं है, व्यवहार का भी बोध बहुत है। कैसा चलना चाहिए भागवत में लिखा है, कैसा खाना चाहिए भागवत में लिखा है। भागवत में स्त्री का धर्म समझाया है, भागवत में पुरुष का धर्म समझाया। जो भागवत में नहीं है वो संसार के कोई ग्रंथ में भी जल्दी नहीं मिले। व्यास नारायण का यह अंतिम ग्रंथ है। हजारों वर्ष तक व्यास महर्षि ने परमात्मा का ध्यान किया। एक बार बोर खाते थे। संस्कृत भाषा में बोर का नाम बदर है, व्यास महर्षि का नाम बादरायण है। बदरायण समूहम बादरम, बादरम अयनम यस्य सना बादरायण। एक बार बोर खाते थे, दिन भर ध्यान करते हैं, जप करते हैं, हजारों वर्ष तक तपस्या। ज्ञान बुद्धि का जो परिपूर्ण परिपाक हुआ है, अति वृद्धावस्था में की रचना। आज तक मेरे को जो कुछ मिला है मैंने समाज को दे दिया, जरा भी संकोच रखा नहीं। व्यास महर्षि ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं। यास्ति तत् अन्यत्र यं न यास्ति न तत् क्वचित्। जो मेरे भागवत में नहीं है वो दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलेगा। कोई विषय छोड़ा ही नहीं। भागवत की कथा मानव को निस्संदेह बनी। समाप्ति में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को कहा था, तेरे मन में कोई शंका हो तो मेरे को प्रश्न कर, मैं बैठा हूं, तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा। कदाच आवे तो मेरी नजर पड़ने से उसका विष अमृत हो जाएगा। मैं विष को अमृत बना सकता हूँ।
ऐसी मेरी आंख में शक्ति है, समय हुआ है, तेरे मन में कोई शंका हो तो तू प्रश्न कर, मैं तेरे को कथा सुनाऊंगा। परीक्षित महाराज ने कहा है अब कोई मन में शंका ही नहीं, आपने बहुत कृपा है, भागवत की कथा मानव को निस्संदेह बना, कथा का महिमा कौन वर्णन कर सकता। अनेक ग्रंथों में महात्म्य की कथा आती है, प्रधान पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य की कथा वक्ता कर ऐसी व्यास नारायण की आज्ञा, व्यास नारायण की आज्ञा अनुसार पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य की कथा का भाग है। श्री कृष्ण कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरण में वंदन, दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वो किसको वंदन करता? मन से दर्शन, भगवान के चरण में भावपूर्वक वंदन। तो कोई भी कार्य का आप आरंभ करो, भगवान के चरण में वंदन करो। जीव में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है, अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। जीव दुखी होता है, जीव की हार हो जाती है। जो जिसको भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है उसकी कभी हार नहीं होती। भावपूर्वक भगवान के चरण में वंदन, ऐसा नियम लो। कोई भी काम करो तो अपने भगवान का दर्शन वंदन, भगवान को कहना मैं ये काम करता हूँ। बाहर जाना है, भगवान को वंदन करके बाहर जाओ। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं आपका काम करने के लिए मैं बाहर जाता हूँ। भक्ति में पैसे की जरूरत है, पैसा केवल भोग का ही साधन नहीं है, पैसा भक्ति का साधन। पैसे के बिना भक्ति नहीं होती। मैं प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। बाहर जाओ तो भगवान को वंदन करके जाओ, काम करो तब भी भगवान को भूलना नहीं। बाहर से जब घर में आओ तब हाथ पांव धो करके शुद्ध हो करके प्रथम भगवान का दर्शन और भगवान को वंदन करके कहना यह दास आपकी सेवा में आया, मैं घर में आया, भगवान मेरे मालिक है। बाहर जाओ तो मालिक की आज्ञा ले करके जाओ, घर में आओ तो मालिक को वंदन करके बोलो यह दास सेवा में आया। अब इतना करोगे तो भी जीवन सुधरेगा। आप बाहर से घर में आते हो तब आप क्या करते हो? लोग बाहर से जब घर में आते हैं, कितने लोग ऐसे हुए हैं उनको प्रथम पत्नी का दर्शन करने की इच्छा होती, पत्नी न देखने पर व्याकुल हो जाते हैं, अपने बच्चे को पूछते तेरी माँ कहाँ गई? वो कहाँ जाने वाली थी? घर में आकर प्रथम भगवान का दर्शन, घर के मालिक भगवान, भगवान को वंदन करो, मैं आया हूं। कथा के आरंभ में वंदन करो, केवल श्री कृष्ण को नहीं, जो श्री राधा जी के साथ में विराजे। श्री कृष्ण सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती। कितने ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते, ठीक है, ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तब दया आती है, शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा होती है। जो भगवान श्री राधा जी के साथ में, संत लोग तो ऐसा वर्णन करते हैं श्री राधे बिना कृष्ण आधे। श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान है, रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग हुआ है, सीता वियोगी राम की कोई पूजा नहीं करती। राम जब रावण को मारते हैं
सिंहासन में विराजते। ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है, सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट परमात्मा की पूजा। जगत के आधार श्री कृष्ण है, जगत आधार का आधार श्री राधा है। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण है। जीव जब मन से श्री कृष्ण को स्पर्श करता है तब आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। जीव को संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। आनंद तो जीव जब परमात्मा को स्पर्श करता है। आनंद देने वाले श्री कृष्ण है। जगत को आनंद श्री कृष्ण देते हैं। श्री कृष्ण को आनंद देने वाली श्री राधा है। भागवत में ऐसा वर्णन आया है, श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है, भगवान क्रोध करते हैं। श्री राधा जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है श्री राधा जी जानती ही नहीं है। वो तो दया की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, सभी की दया ही आती है। भगवान दयालु है, बात सत्य है। भगवान कभी कभी निष्ठुर भी हो जाते, भगवान कभी कभी क्रोध करते हैं, भगवान सजा नहीं करते। भगवान कब सजा करते? भगवान कृपा करके जीव को धन देते हैं, जीव को घर में अनुकूलता कर देते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये मेरी भक्ति ज्यादा करेगा। ज्यादा भक्ति करने के लिए, अधिक परोपकार करने के लिए भगवान जीव को अनुकूलता कर देते हैं। ये जीव ऐसा दुष्ट है, सर्व प्रकार की अनुकूलता मिलने पर वो ज्यादा भक्ति नहीं करता है, वो ज्यादा सुख भोगता है। अतिशय भक्ति करने के लिए भगवान ने अनुकूलता कर दी थी। अनुकूल परिस्थिति में मर्यादा छोड़ करके जीव जब अति सुख भोगता है तब तो भगवान को क्रोध आता है। अब दया नहीं, अब सजा। अब मैं उसको सजा करूंगा। भगवान सजा भी करते हैं। भगवान को क्रोध आता है, इसने मर्यादा छोड़ दी है। भगवान क्रोध करके जब सजा करने लगते हैं, श्री राधा जी भगवान को समझाती है, क्रोध न करो। भगवान आवेश में बोलते हैं, ये जीव दुष्ट है, आज तक मैंने बहुत दया की, ये दया करने लायक नहीं, अब मैं इसको सजा करूं। श्री राधा जी प्रेम से समझाती है, जीव तो लायक नहीं है, आप तो लायक हो, वो आपका ही बालक है, आपका ही अंश है। जीव दुष्ट है, आप दयालु हो। जीव नालायक है, आप लायक हो। मेरे को दया आती है, दया करो, सजा न करो। आप उसको सजा करोगे वो बहुत दुखी हो, वो कहाँ जाएगा, अब सुधरेगा, अब पाप नहीं करेगा। श्री राधा जी समझाती है। श्री राधा जी की कृपा बिना जीव भगवान के चरण में नहीं जा सकता। श्री राधा जी जिसके लिए सिफारिश करती है, जीव को भगवान के सन्मुख जाने में भय लगता। मैंने बहुत पाप किया, भगवान तो अंतर्यामी है, मेरे को सजा करेंगे, मेरे को कहेंगे क्या मेरे को मुख दिखाने के लिए तू आया, तो कैसा है मैं जानता हूं। जिसने पाप किया है उसको भय लगता, भगवान मेरे को सजा करेंगे। श्री राधा जी जब सिफारिश करते हैं, मेरे को दया, अब सुधरेगा, अब पाप नहीं करेगा। श्री राधा जी सभी जीवों के ऊपर दया करें। संतों का एक अनुभव, कभी कभी साधु संतों को भी माया सताती है। माया बंगला में रहने वाले को ही त्रास देती है ऐसा नहीं है। वन में रहने वाले तपस्वी संतों को भी माया त्रास देने को जाती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया सभी को मारती है। माया जब बहुत त्रास देती है तब संत श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री, मेरा मन बिगड़, मेरा मन मानता नहीं, कैसा रहेगा। मैं प्रेम से जो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे
कीर्तन करता हुआ तन्मय होता है। श्री राधा जी दौड़ती हुई है, वो दया की मूर्ति है, दया ही श्री राधा है। भगवान की आह्लादिका शक्ति ही श्री राधा है। श्रयते सर्वात्मना श्री कृष्णम इति श्री, श्री कृष्णेन श्रीयते सेव्यते इति वा श्री। श्री राधा जी जगन माता है, साधारण माता को भी दया आती है। कैसा भी अपराधी पुत्र हो वो और माँ के सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ा है, उसके आंख में 2 आंसू आ जावे, माँ सब कुछ भूल जाती है। फिर माँ को पुत्र का कोई दोष दिखता ही नहीं। एक साधारण माता में भी ऐसी दया है। श्री राधा जी तो जगन माता है। श्री राधा जी आदि शक्ति है। सभी शक्तियां श्री राधा जी में से ही निकली। माया भी भगवान की शक्ति है। माया जब सताती है, माया संसारी को ही त्रास देती है ऐसा नहीं है, कभी कभी विरक्त साधु संतों को भी माया त्रास देती है। ऐसे समय में संत श्री राधा जी का स्मरण करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधा जी को जल्दी दया आती है। श्री राधा जी कृपा करके दौड़ती हुई है। हजारों वर्ष हो गए वृंदावन में श्री राधा जी कभी बड़ी होती ही नहीं है। राधा जी 500 वर्ष की है, श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के रहते। आज भी राधा कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान, उनकी नित्य लीला है। संत इसीलिए प्रथम श्री राधा जी के चरण का आश्रय। श्री राधा जी मेरे लिए थोड़ी सिफारिश, श्री राधा जी कृपा कर प्रथम श्री राधा जी के चरण में, फिर श्री कृष्ण के चरण। श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन में सुंदर सुवर्ण का सिंहासन में श्री राधा कृष्ण विराज, उनकी नित्य लीला है। आज भी लीला आप मन से दर्शन। प्रथम श्री राधा जी के चरण में वंदन, फिर भगवान श्री कृष्ण के चरण। श्री कृष्णाय वयं नमः। से भगवान के चरण में वंदन करता है, उसको भगवान शक्ति देते हैं। जिसको भगवान की शक्ति मिली है उसकी कभी हार नहीं होती। जीव अपनी शक्ति में विश्वास रख के काम करता है, मार पड़ता है, हार हो जाता है। जीव अल्प शक्ति है, परमात्मा अनंत शक्तिमान है। कोई भी कार्य करो अपने भगवान के चरण में वंदन। कथा आरंभ में श्री राधा कृष्ण के चरण में वंदन। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा में प्रेम से जय बोल, आपकी कभी हार नहीं हो। भगवान की जय बोलने से भगवान को लाभ नहीं है, आपको लाभ। भगवान की कभी हार हुई नहीं है और भगवान की कभी हार होने वाली भी नहीं। हार तो मानव की होती है। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन बड़ा युद्ध है। माया और मानव का युद्ध हो रहा है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। माया मानव को संसार में फंसा देती है। संसार में मजा है, स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष सुंदर है, ऐसा समझा करके जीव को माया संसार में फंसा देती है। जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है, दुखी होने पर भी उसको संसार मिठाई देता है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। मानव की हार क्यों होती है? प्रेम से ये भगवान की जय बोलता नहीं। जो प्रेम से भगवान की जय बोलता है और हृदय में से आवाज आती, प्रेम से बोलने पड़ेगा। मन में जो पाप है सो बाहर निकल जाएगा, मन शुद्ध होगा, हृदय में भगवान है। आपकी हार हो, ऐसी इच्छा हो तो अब जय बोलना नहीं।
आपकी जीत हो ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से श्री गंगा मैया की। प्रेम से आवाज बढ़ गया हो, कथा की थोड़ी भी असर तो होती है। मानो मूर्ख नहीं है, सयाना है। सयाना होने पर भी उसको कोई सत्कर्म में प्रेरणा न करे तब तक उसको अक्ल नहीं आती। सभी को प्रेरणा करने वाले की जरूरत है। कृष्ण लाल की सदगुरु नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यन्त्रव्रजन्तमनुते तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास महर्षि आदि नारायण परमात्मा का स्वरूप, श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शंकर का स्वरूप। भगवान शंकर ही सुखदेव जी के स्वरूप से प्रकट हुए। ऐसा दिखता है नारद जी महाराज जहां जाते हैं वहां कुछ कलह जगा देते। नारद जी के कलह में जगत का कल्याण है। अनेक का कल्याण करने के लिए नारद जी कलह जगाए। एक बार ऐसा ही हुआ, अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए नारद जी ने थोड़ा कलह जगाया। कैलाश धाम में भगवान शंकर समाधि, शंकर भगवान प्रायः समाधि में ही रहते। समाधि में से जागते हैं तब कथा करते। कथा की समाप्ति हो तो समाधि में। कथा और समाधि ये दो ही काम शिव करते, तीसरा कोई काम करते। समाधि में से जागने पर माता पार्वती जी को राम कथा कृष्ण कथा सुना। शंकर भगवान समाधि में थे। माता पार्वती जी शिवलिंग की स्थापना करती, शिव जी की पूजा करती है। शिव स्वरूप दिव्य है। शालिग्राम नारायण का निराकार स्वरूप है। शालिग्राम में हाथ पांव मुख नहीं है। नारायण के निराकार स्वरूप की भी पूजा होती है और नारायण के साकार स्वरूप की भी पूजा होती है। शिवलिंग भगवान शंकर का निराकार स्वरूप। लिंग शब्द का अर्थ व्यवहार में जो लोग करते हैं वो नहीं है। शिव मलमूत्र से रहित है। शिव आनंदमय ब्रह्म है, परमात्मा है। शिवलिंग का अर्थ है शिव स्वरूप। भगवान शंकर समाधि में है। माता पार्वती जी ने शिव जी की स्थापना की, शिव जी की पूजा कर। पूजा परिपूर्ण हुई, उसी समय नारद जी वहां है। माता जी को आनंद हुआ, शंकर भगवान को भोग लगाया था। सुशिव प्रसाद माता पार्वती जी ने नारद जी को, नारद जी प्रसाद खाते हैं, प्रसन्न हुए।
माता पार्वती जी ने मेरे को प्रसाद दिया। साक्षात जो अन्नपूर्णा है, जो शिव शक्ति है, माता जी का हाथ का प्रसाद मेरे को आज मिला। नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने विचार किया यह प्रसाद मेरे को मिला, ऐसा प्रसाद जगत के अनेक जीवों को मिला। मैं थोड़ा कलह जगा, प्रसाद का भक्षण किया है। प्रसाद स्वीकार करके नारद जी ने माता पार्वती जी की बहुत प्रशंसा। भगवान शंकर तो पूर्ण निष्काम है। शिव जी ने कामदेव को जला दिया है। काम को भस्म करने के बाद पार्वती जी के साथ लग्न करने के लिए गए, वो तो पूर्ण निष्काम है। तो भी आपके साथ उन्होंने लग्न किया। आप शिव शक्ति हो। माता जी की नारद प्रशंसा करते हैं। माता जी ने कहा नारद तू मेरी प्रशंसा करता है, उनके लिए मैंने कैसी कठिन तपस्या की है मेरा मन जानता है। बहुत दिन तक मैं पान खाती थी, बहुत दिन तक पवन का भक्षण करती थी, बहुत दिन तक मैं जल के ऊपर नहीं थी। मैंने बहुत तपस्या की है। हिमालय में गौरी कुंड था, गौरी कुंड से केदारनाथ का मार्ग मिलता है। गौरी कुंड में माता जी ने बहुत तपस्या किया। बहुत वर्ष तक पान खाती थी, फल खाती थी, पान भी छोड़ दिए। तब मेरा नाम अपर्णा हुआ है। मैंने बहुत तपस्या की, तब इन्होंने मेरा स्वीकार किया। नारद जी ने हाथ जोड़कर देखा माता जी आपकी तपस्या तो बहुत ऐसी कोई नहीं कर सकता। आपने इतनी तपस्या की, मेरे को कहना ठीक नहीं है। ये पुरुष का स्वभाव ऐसा निष्ठुर होता है। स्त्री सर्व रीति से भोग देती है तो भी पुरुष थोड़ा कपट तो करता ही। मेरे को नहीं कहना चाहिए, पर आज मैं क्षमा करो। शंकर भगवान आपसे भी थोड़ी बातें छिपाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने सर्वस्व अर्पण किया है कि ना, ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे से छिपाते कि माता जी मेरे को बोलना ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहता हूँ, उनके गले में जो मुंड माला है वो किसके मस्तक की है आप जानती नहीं हो। कदाच आप पूछो तो भी वो कहने वाले नहीं है। जय श्रीमन नारायण। मैं चाहता हूँ माता जी को इतना कहा, चले गए। माता जी ने विचार किया, आज समझ में से जागने के बाद प्रथम मैं यही प्रश्न करूं, किसके मस्तक की माला गले में? नारद जी ने मेरे को कहा आप पूछोगे तो भी नहीं बताए। भगवान शंकर समझ में से जागते हैं, सीताराम 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 बोलते हैं। माता पार्वती जी शिव जी को अतिशय प्रिय है। इसका एक कारण है, वेदों में ऐसा वर्णन है, पार्वती माता ब्रह्म विद्या है, शिव ब्रह्म रूप है। ब्रह्म ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को समाधि में जो आनंद मिलता है वही आनंद जागने के बाद माता पार्वती शिव जी को वही आनंद देती। माता पार्वती जी ऐसे प्रश्न पूछती है कि श्री शंकर भगवान को कथा करनी पड़ती है। कथा में जगत की विस्मृति हो जाती है, समाधि में जगत की विस्मृति होती है। जो आनंद समाधि में शिव जी को मिलता है वही आनंद जागने पर माता पार्वती जी वही आनंद देती। पार्वती माता ब्रह्म विद्या है, शिव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म ब्रह्म विद्या के अधीन रहता है। भगवान शंकर को इसीलिए पार्वती माता अतिशय प्रिय रखती है। पार्वती माता ने कहा है महाराज आपको आज कुछ पूछना है कि पूछो। शिव जी ने विचार किया मेरे राम की कुछ कथा पूछे अथवा मेरी श्री कृष्ण की कोई लीला का प्रश्न है। पार्वती माता ने कहा आपके गले में जो मुंड माला है वो किसके मस्तक की मेरे को बताए। शिव जी ने कहा ये क्या पूछती मैं राम कथा को कृष्ण कथा को। माता जी ने विचार किया नारद कहता था वो बात की दुखी भी नहीं है, मुझे कहने की इच्छा नहीं है। मेरे को कहते हैं कि राम कथा करो कृष्ण कथा करो। मेरे पास राम जी की कथा सुनना नहीं है, कृष्ण भगवान की कथा सुनना नहीं है। आपके गले में मुंड माला जो है किसके मस्तक की है वही बताओ, मुझे कुछ सुनना नहीं।
शंकर भगवान को आश्चर्य हुआ, आज तक कभी ऐसा प्रश्न पूछा नहीं, आज इसको कोई गुरु मिला है ऐसा लगता है। मेरे को दूसरा कुछ जानना नहीं, यही जानना किसके मस्तक की माला गले में रखते। शिव जी ने स्मित हास्य किया और कहा, देवी ये बात सब करूं तो तेरे को दुख हो। माता जी ने कहा कि भले दुख हो, मेरे को यही जानना है इसके मस्तक की माला गले में। शिव जी ने कहा, प्रत्येक कल्प में दक्ष प्रजापति के हैं प्रति रूप से तेरा अवतार होता है। दक्ष मेरा अनादर करता है, तेरे से सहन नहीं होता। दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में अपने शरीर को तू जला, तेरा वियोग मेरे से सहन नहीं होता है, मैं दौड़ता हुआ वहां आता हूँ। श्री कथा में समाधि लगती है, समाधि का आनंद होता है। जिसका मन बिगड़ा हुआ है, जिसका मन मलिन है, उसको कथा में आलस आता है। कथा में मन चंचल होता है। जिसका मन शुद्ध है, उसको कथा में परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ये कथा ऐसी है, कदाच कथा सुनने में तेरे हृदय में भगवान प्रकट हो जाए और तेरे को समाधि लग जाए तो पुण्यात्मा को कथा में परमात्मा का दर्शन हो। आप जिसको सुनते हो वो कान में से अंदर प्रविष्ट कर्णरंध्रे स्वानां भाव सरोवर। जिस मानव की आप बातें सुनते हो वो भी मन में आता है। वक्ता अधिकारी हुए, श्रोता सावधान होकर के कथा सुनता हो। ये कथा में ऐसी शक्ति है, कथा सुनते सुनते कान में से भगवान अंदर आ जाए, हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट होता है, समाधि लगती है। गलत कथा में तेरे को समाधि लग जाए तो मैं आंख बंद करके कथा करूंगा, ऐसा करना 2-3 मिनट हो गए कि कथा में हूं ऐसा बोलूं। हुंकार देने से मैं समझूंगा समाधि नहीं लगी, कथा सुन। माता जी ने कहा, आपकी अच्छी इच्छा है तो मैं ऐसा करूंगी, 2-4 मिनट हो गए हूं मैं ऐसा बोलूं। शिव जी महाराज आंख बंद करके कथा कर, माता जी कथा सुन। प्रथम स्कंद से कथा का आरंभ हुआ। रास लीला का वर्णन शिव जी ने, भगवान शंकर वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी में से सभी जीवों को बुलाते हैं, गोपियों को ही बुलाते हैं। यह जीव मेरा अंश है, मेरा अंश मेरे से अलग हुआ है। आज भी भगवान बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी बजा करके जीव को बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आनंद दूंगा। आनंद संसार में नहीं है, आनंद किसी स्त्री के पास नहीं है, आनंद किसी पुरुष के पास नहीं। आनंद तो भगवान जीव को देते हैं। मेरा जीव मेरे से अलग हुआ है तो मेरे पास आवे, आज भी बांसुरी बजाते। भगवान ने ऐसी मधुर बांसुरी बजाई, गोपी दौड़ती हुई जाती। भगवान शंकर ने ऐसा वर्णन किया। कथा में माता जी को हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन, समाधि लग गई। शिव जी ने कहा था 2-4 मिनट हुए कि हुंकार देना। समाधि लगने के बाद कौन हुंकार? रासलीला का वर्णन शंकर भगवान करते। ये स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, शुद्ध जीव ईश्वर के मिलन का वर्णन। शिव जी महाराज ने ऐसी मधुर कथा की, पार्वती जी को समाधि लगी। कथा सुनने से समाधि लगी, हृदय में परमात्मा का दर्शन हुआ है, आनंद में परमात्मा के साथ एक हो गई। अब हुंकार कौन बोले? भगवान की लीला है। वट वृक्ष की छाया में एकांत में शंकर भगवान माता पार्वती जी को यह कथा सुनाते थे। उस समय एक पोपट वहां रह गया, सभी को बाहर निकाला था। पोपट वहां रह गया और पोपट सुनता था। शिव जी के मुख से उसने कथा सुनी, वह कथा सुनने से उसको ज्ञान हो गया। भगवान शंकर कथा कर, उसने देखा माता पार्वती जी तो समाधि में है, आगे की और बहुत लीला बाकी है।
द्वारका लीला बाकी है, एकादश स्कंद की ज्ञान लीला बाकी है, हुंकार पूर्ति नहीं है। कदा शिव जी आंख खोले और शिव जी को खबर पड़े कि पार्वती जी को तो समझ ही लगी, आगे की कथा नहीं करेंगे। पोपट को ज्ञान हुआ था, सो पोपट ने माता पार्वती जी के जैसा शब्द करता हुंकार करता। शंकर भगवान को खबर नहीं है कौन कथा सुन रहा है, माता जी को तो समझ ही नहीं है। शिव जी ने ऐसा दिव्य वर्णन किया, पोपट कथा सुनता। दशम स्कंद की कथा परिपूर्ण हुई, एकादश स्कंद परिपूर्ण, द्वादश स्कंद की समाप्ति में शिव जी ने भगवान का जय जयकार किया और आंख खोलते हैं, माता जी समाधि। कौन सुनता है? समाधि। शिव जी को आश्चर्य हुआ है कि कब उसको समाधि लगी, मेरे को कुछ खबर ही नहीं पड़ी। ये समाधि है तो होकर कौन पहुंचता है? शिव जी देखने लगे